बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चन्ना मेरिया, किस्त नंबर 14। तहरीर कोमल राइस। अहमद चलती ट्रेन के नीचे गया क्योंकि बम इंजन में था, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड भी कम नहीं कर सकती थी। अगर ट्रेन रुकती या इसकी रफ्तार कम होती तो ब्लास्ट हो सकता था। अहमद ट्रेन के नीचे बामुश्किल लटका बम का जायजा ले रहा था। टीम, ब्लास्ट होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। रेलवे लाइन चेंज करवाओ। ब्लास्ट से पहले रेल का इंजन अलग करना होगा। हमारे पास वक्त कम है, जल्दी, वक्त नहीं है हमारे पास। अहमद धाड़ा था। लेकिन हादी, एजे, ये ना भूलो कि तुम इस वक्त एक कैप्टन हो। अरीज जहांगीर, नहीं, जितना कहा इतना करो, जल्दी, वक्त नहीं है। अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो इन जानों को नहीं बचा सकेंगे। वो एक बार फिर से चीखा था। एजे ने अपनी आंखें बंद की और अपने आंसुओं का गला घोंटा। जो भी था, इसे अपना फ़र्ज़ अदा करना था। रज़ा, रेल की लाइन चेंज करवाओ, जल्दी, एजे ने खुद पर जब्त बांधते हुए कहा। लेकिन मैम दूसरी साइड तो खाई है। अगर हम इंजन अलग ना कर सके तो ये सब मासूम। इसने बात अधूरी छोड़ दी। जितना कहा इतना करो, वो इस बार गुर्राई थी। ओके मैम, रज़ा ने कहते साथ ही रेलवे लाइन चेंज करवा दी और एजे ने अपने साथ खड़े एक ऑफिसर को देखा जो इसके हुक्म के इंतज़ार में ही था। चलो जल्दी, वो इसे अपने साथ लिए ड्राइवर के पास गई। इंजन अलग करो, जल्दी, एजे की सर्द आवाज़ पर ड्राइवर ने अपना हलक तर किया था। जी जी मैम। इसने जल्दी से इंजन अलग किया और ख़ुद तीनों पहले डब्बे पे कूद गए थे। अहमद, निकालो बाहर, जल्दी। इंजन को खाई की तरफ जाता देखकर एजे ने चीख कर कहा, लेकिन अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया। रेल का इंजन तेज़ी से खाई की तरफ जा रहा था और पूरी टीम की सांसें रुकी हुई थी। अहमद था कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। अहमद सर, आप हमें सुन रहे हैं? बाहर निकले प्लीज़ सर। रज़ा भी चीखा था। हादी प्लीज़ जवाब दो, प्लीज़ हादी। एजे ने बेबसी से अपने कान पर लगे आले पर हाथ रखकर कहा। एक ज़ोरदार धमाके के साथ इंजन खाई में गिरा और साथ ही आग के शोले बुलंद हुए। हादी, अरीज को लगा अगली सांस वो नहीं ले सकेगी, जैसे सब खत्म हो गया हो। अरीज, जहांगीर, हादीद, अहमद के बगैर तो कुछ नहीं थी। आज इसे लगा जैसे किसी ने इसकी रूह खींच ली हो। हादीद, वो होश में आते ही चीख के बोली थी। ट्रेन के डब्बे खाई से सिर्फ 2 फुट दूर रुके थे। आरजे, हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अरहम ने रेहान की तरफ देखकर कहा। इसका दिल घबरा रहा था, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। कुछ नहीं होता, इन्हें तुम फिक्र ना करो, रेहान ने इससे आंखें चुराते हुए कहा। इसे वो जानता था आज कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला था। किसी के साथ ये वक्त ही बताता। अरहम और रेहान इस वक्त पार्क में थे। रेहान की टीम भी इसके साथ थी। इसमें 4 ऑफिसर्स और भी थे। पार्क में ज़रूरत से ज़्यादा रश था आज। जगह खाली कराओ, जल्दी, रेहान ने बाकी ऑफिसर्स की तरफ देख कर कहा। जी सर, वो कहते साथ ही वहाँ से गायब हुए। अरहम और रेहान अपने काम पर लग गए थे। अभी वो ढूंढ ही रहे थे कि इतने में एक ऑफिसर की आवाज़ सुनाई दी। सर, बम मिल गया। कान में लगे आले में एक ऑफिसर की आवाज़ गूंजी। कैप्टन तनवीर कहाँ है आप? रेहान ने जल्दी से पूछा। सर, आपकी लेफ़्ट साइड पर, इसने जवाब दिया। जब रेहान ने इस साइड देखा, तनवीर ने हाथ हिला के अपने पास आने का इशारा दिया। आवाज़ सुनते ही पूरी टीम इस साइड भागी थी। कहाँ है? अरहम ने पास आते ही पूछा। सर, ये देखे। तनवीर ने एक बैग की तरफ इशारा किया। प्लास लाओ जल्दी, रेहान ने इसके पास बैठते हुए कहा। जब एक ऑफिसर भागता हुआ आया और प्लास लेकर आया। ध्यान से रेहान, अरहम ने इसे देख कर कहा। रेहान ने इसे आंखों से तसल्ली दी और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर एक गहरा सांस लेकर इसने एक ब्लू वायर पर प्लास रखा। सर, मुझे लगता है ये वायर काटनी चाहिए, तनवीर ने इसे देखकर कहा। ब्लास्ट होने में सिर्फ 5 सेकंड बाकी थे। रेहान ने एक गहरा सांस लिया और एक नज़र सबको देखा। अपनी आंखें बंद करके रब को याद किया और ब्लू वाली वायर काट दी। खान, हमें अटैक कर देना चाहिए, अली ने इसे देख कर कहा, जो अपनी टीम को प्लान समझा रहा था। नहीं अली, अगर हमने जल्दबाजी की तो वो रुश को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें सोच समझ के कदम उठाना होगा। खान ने अली की तरफ देख कर कहा। अगर मेरी बहनों को कुछ हुआ तो मैं जीके को ज़िंदा जला दूंगा। रहमान शदीद गुस्से में घुराया था। इसका बस नहीं चल रहा था वो जीके को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दे। हिम्मत रखो रहमान, कुछ नहीं होगा, खान ने इसे देखकर कहा। हकीकत में इसे खुद को अरूश की फ़िक्र सता रही थी। ना जाने किस हाल में होगी वो। जीके के पाक आर्मी ने हमारे सारे प्लान को मिट्टी में मिला दिया है। हमारा एक भी ब्लास्ट किसी की जान नहीं ले सका। हमारा सारे बम इनके हाथ लग गए हैं।
حالے بھی ان کے قبضے میں ہے، اب ہمارا بچاؤ ناممکن ہے۔ جیت سنگھ نے پریشانی سے زیکے کی طرف دیکھ کر کہا، جو خود غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ جانتا ہوں، زیکے نے سکون سے جواب دیا۔ وہ خود کو سنبھال کے بولا، پھر بھی تم یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہو، مجھے تم پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تم جیسا بیوقوف میں نے آج تک ٹھا جیت سنگھ جو ڈر کے نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ زیکے کی گن سے نکلنے والی گولیوں نے اس کی آواز کے ساتھ ساتھ جان بھی لے لی۔ مجھے فضول باتیں کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ وہ اپنی گن صاف کرتا ہوا بولا، اٹھا کے لے جاؤ ایسے۔ زیکے نے اپنے سامنے کھڑے گارڈ کو دیکھ کر انتہائی غصے میں کہا۔ دو آدمی آئے اور جیت سنگھ کی ڈیتھ باڈی اٹھا کر لے گئے۔ اس بار نہیں جیتنے دوں گا میں تم لوگوں کو، اب میں وہاں وار کروں گا جہاں تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہا ہا، وہ کہتے ساتھ ہی مکرو ہنسی ہنسا۔ ایسا کیا کرنے والے ہو تم؟ بادشاہ نے اپنے سامنے کھڑے اس وجاہت شخص کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بس دیکھتے جاؤ، تم بہت ہوا چھپن چھپائی کا کھیل، اب جو ہوگا سامنے ہوگا۔ زیکے نے سامنے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ کچھ پل کے بعد ریحان نے آنکھیں کھولیں اور سامنے دیکھا جہاں بم ڈیفیوز ہو چکا تھا۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولا، مشن کمپلیٹ سر، ہمیں جلد زیکے تک پہنچنا ہوگا، اس سے پہلے وہ ملک چھوڑ کر بھاگے۔ ایک تنویر نے جلدی سے کہا، چلو ہمیں اور دیر نہیں کرنی چاہیے، خان کو ہماری ضرورت ہوگی۔ اور ہم کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے پیچھے باقی سب بھی نکلے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہادی کو کچھ نہیں ہوگا، میں جا رہی ہوں نیچے، اے جے کہہ کر کھائی کی طرف جانے لگی۔ جب رضا نے اس کا ہاتھ پکڑا، میم سنبھالے خود کو، آپ ہوش میں نہیں ہیں ابھی، یہ کھائی بہت گہری ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے سر کو؟ بھائی ہے وہ میرا، تم چاہتے ہو کہ میں اسے مرنے کے لیے چھوڑ دوں؟ میں کیا جواب دوں گی اپنی ماں کو؟ میں کیسی آفیسر ہوں جو اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکی؟ وہ بلک کے بل چیخ کر بولی، مجھے جانے دو، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا، چھوڑو مجھے، تم جانتے ہو نا وہ میرے بغیر کچھ نہیں کرتا، کہیں نہیں جاتا، پلیز چھوڑ دو۔ وہ خود کو رضا کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آج عریض جہانگیر بکھر گئی تھی، جیسے آج تک کوئی نہیں توڑ سکا تھا اسے۔ ہادی کی جدائی مار رہی تھی، شاید وہ آج پہلی بار روئی تھی۔ جان عزیز کو کھونے کا غم ہمیں زہر بن کے اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے، آگے نہ جانے کون سی آزمائش اس کے انتظار میں تھی۔ میم سنبھالے خود کو پلیز، رضا نے بے بسی سے کہا۔ اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا اسے سنبھالنا، جو کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ جاری ہے